हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर छोटे मोटे सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे और अब मैं भी बहुत 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 अच्छा हो गया हूँ। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हम लोग का सेकंड लास्ट चैप्टर बोल सकते हो, चैप्टर नंबर 5। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, उसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, ये चैप्टर नंबर 5 बिहार एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ये कंप्लीट करा चुके हैं। और आज के वीडियो में ये तीनों का तीनों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, वो भी कम टाइम में। ठीक है, जो भी कम टाइम में जितना मैं करा रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ, उतना को करके रखिएगा, इसी से ही क्वेश्चन आएंगी। ये हम लोग ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, आपको ये चैप्टर एससीईआरटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के नोट्स सिंपल से आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, हालांकि मैं ड्राइव में तो डाउन अपलोड कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, तो आप लोग अगर जल्दी चाहिए तो थोड़ा सा सब्र करना होगा, मतलब कि मेहनत करना होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। कोई भी चीज़ मैंने बहुत ऑलरेडी प्लेलिस्ट, इंपॉर्टेंट लिंक्स, हर एक चीज़ बना के रखा है, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा टेस्ट भी डिले हुआ था, ये ऑलरेडी हम लोग करा चुके थे। ठीक है, यहाँ से हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग करेंगे यहाँ से मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एबिलिटी ऑफ मिनरल वेल्थ इज़ द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन या फिर स्टेट। जो एबिलिटी होता है मिनरल का, तो वो इंडिकेटर होता है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी रीजन, जगह या कोई भी स्टेट का। आफ्टर द डिवीज़न ऑफ बिहार कब अलग हुआ? झारखंड से। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो झारखंड के पास चला गया और बिहार में भी कुछ नहीं रहा। मिनरल के बाद में सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है, तो ज़्यादा से दिखा गया यहाँ पे लाइमस्टोन और पायराइट जो है, ओनली 2 मिनरल विच आर अवेलेबल सफिशिएंट आपका क्वांटिटी इन बिहार। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से कौन सा है मिनरल जो पाया जाता है सफिशिएंट क्वांटिटी में बिहार में। ठीक है, क्योंकि आधा चीज़ तो अपना झारखंड के पास चला गया। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। और इससे रिलेटेड एक बिहार से तेलंगाना है ना, इस टाइप से कुछ समथिंग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वो भी मैं करा दूंगा, आएगा तब। ये बिहार से बंगाल कब अलग हुआ, ये चीज़ बहुत, सॉरी झारखंड कब अलग हुआ, ये पूछता है बहुत बार। मिनरल इज़ बिहार डिवाइडेड इनटू कैटेगरी, कुछ कैटेगरी से हैं। यहाँ पे सिंपली आपको ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा कि एग्जांपल बताओ क्या क्या होता है। मेटालिक और नॉन मेटालिक का आपको एग्जांपल याद रखना है। मेटालिक में बॉक्साइट, मैग्नेटाइट एंड गोल्ड और। ठीक है, नॉन मेटालिक की बात करें जैसे लाइमस्टोन हो गया, मीका हो गया, डोलोमाइट हो गया, सिलिका हो गया, पायराइट हो गया, क्वांटाइज हो गया, ये सब एग्जांपल है बिहार में पाया जाता है नॉन मेटालिक का। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो भी मैं अभी बता देता हूँ। जैसे ये आपका बुक है ना, यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। चीज़ें वही हैं, बस मैं यहाँ पे और भी चीज़ें तुम्हें ऐड कराना चाहूँगा। मेटालिक मिनरल की बात करें, इनको यहाँ पे इंक्लूड्स है जैसे बॉक्साइट, आपका मैग्नेटाइट, गोल्ड, ये तीनों एग्जांपल याद रखना। तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। अगर नॉन मेटालिक की बात करो तो ये पायराइट को याद रखना, किसका एग्जाम्पल है? नॉन मेटालिक। डायरेक्ट एज इट इज़ उठा के पूछेगा तुमसे कि पायराइट किसका कौन सा मिनरल का एग्जांपल है, तो नॉन मेटालिक ऑप्शन में होगा। तुम देखना कहीं भी तुम PYQ वगैरह देखोगे तो ये ज़्यादा देखा गया पायराइट को। ठीक है, अगर पायराइट नहीं दिया तो लाइमस्टोन देगा, उससे भी नहीं दिया तो आपका मिका देगा। ये 3 ज़्यादा पूछेगा, इतना बात याद रखना। ठीक है, और कुछ हम लोग देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। यहाँ से देखते हैं हम लोग। द टोटल बॉक्साइट रिजर्व इन बिहार 1.5 मेट्रिक टन इज फाउंड इन गया। ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट में, जमुई हो गया बांका डिस्ट्रिक्ट में। द टोटल रिजर्व ऑफ मैग्नेटाइट स्टोन 0.59,000 मेट्रिक टन। डाटा पूछा नहीं है, बुक में भी नहीं पूछा, कुछ डाटा पूछा, वो आपको याद में कराने बोल दूंगा। और मैं इस चैप्टर के सब एक साथ कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा, तो वहाँ से ऑलरेडी डाटा कवर हो जाएगा। तो अब इस डाटा को छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ देखो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये याद रखना, हिली रीजन ऑफ बिहार में। ठीक है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, गोल्ड और फाउंड वेरी लेस क्वांटिटी सैंड डिपॉजिट साउथ बिहार रिवर में। टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड मेटल एक्सटेंड किया जाता है और से कितना 0.12 लेकर के 0.6 ग्राम पर टन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कितना से कितना 0.1 से लेकर के 0.6 ग्राम पर टन। अगर क्वेश्चन बनाना हो डाटा वाला तो ये क्वेश्चन फिक्स है तुम्हारा। अगर डाटा वाला इस चैप्टर से बनाएगा तो ये तुम्हारा क्वेश्चन बनाएगा वो। ठीक है, क्योंकि बुक में है इसलिए बनाएगा ना। चलो, उसके बाद द टोटल गोल्ड रिजर्व बिहार इतना दिया हुआ मेट्रिक टन 128.88 मेट्रिक टन गोल्ड नॉट कमर्शियली प्रोड्यूस इन बिहार। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बता सकता है कि इसमें से कौन सा जो है नॉट
कमर्शियली प्रोड्यूस इन बिहार है तो वहाँ पे आपको गोल्ड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड इज़ नॉट कमर्शियली, ठीक है, ये पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा। नॉन मेटालिक में पायराइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल के लिए, वो ज़रूर याद रखिएगा। अदर ये सब जो डाटा है ये सबको याद नहीं रखना, बस एक बार ज़रूर आप नोट्स को पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आएंगे हम लोग फ्यूल मिनरल की बात करेंगे। यहाँ से पहला लाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और बनेगा ही बनेगा। देयर आर पॉसिबिलिटी अकरिंग ऑफ मिनरल कहाँ पे पाया जाता है? बिहार में, तो गंगा बेसिन बिहार में, ये ज़रूर याद रखना। मिनरल कहाँ पे, मिनरल ऑयल कहाँ पे? इन द गंगा, ठीक है, याद रखना ये वाला पॉइंट याद रखोगे कि पॉसिबिलिटीज़ है कि इसका अकरेंस ऑफ मिनरल ऑयल कहाँ पे, तो गंगा में, याद रखना बिहार में। उसके बाद एफर्ट ऑफ बीइंग मेड बाय ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म अगर बनाना चाहे तो ये अच्छा बन सकता है। ONGC का फुल फॉर्म अभी तक आया नहीं है ना, लेकिन फिर भी अगर बनाना चाहे तो ये फुल फॉर्म बना सकता है क्या? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अगर तुमसे फुल फॉर्म बनाना चाहे तो ये, अगर हार्ड बनाना चाहे, अभी तक आया नहीं है, ठीक है। विद द सपोर्ट ऑफ किसके? मल्टीनेशनल कंपनी इन द डायरेक्शन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन वर्क ऑपरेशन चल रहा है दरभंगा एंड चंपारण रीजन में फ्यूल मिनरल के लिए। उसके बाद कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है, आएंगे तो यहीं से। पहला ऑब्जेक्टिव याद रखना कि कांति थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो मुजफ्फरपुर। लीची के लिए एक फेमस है, वो तो क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि या तो सिंपल से तुमसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कांति थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। या तो मुजफ्फरपुर में क्या कौन सा पावर स्टेशन है, नाम पूछ लेगा, कांति थर्मल। 2 पॉइंट यहाँ से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कितना जनरेट करता है ये भी तुम याद रखना। इसका पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 120 मेगावाट है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन यहाँ पे कि बरौनी थर्मल पावर जो है वो सेटअप किया गया था किसके मदद से? रशियन की मदद से, ठीक है। रशियन सपोर्ट किया था पावर जनरेट के कितना के लिए? 145 मेगावाट के लिए। यहाँ 2 क्वेश्चन बनेंगे। थर्मल जो बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो किसके सपोर्ट से स्टार्ट किया गया था? तो रशियन, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने जो वो वहाँ पे आयरन ओर वाला पढ़ा था ना, आयरन स्टील कंपनी किसका सपोर्ट से, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है। कितना वाट? 145 मेगावाट, ये ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ से कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बिहार का। स्टेबलाइज याद रखना 1879, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, आप देखो वो चीज़ है, बरौनी थर्मल पावर कब स्टार्ट हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था 1970 को। किसके मदद से? आपका रशियन की मदद से, ठीक, याद रखना, रशिया की मदद से। और कहलगांव जो है ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये लार्जेस्ट है, याद रखना, प्रोजेक्ट है बिहार का। स्टेबलाइज हुआ था 1979 को। ये वाला भी पॉइंट डू यू नो का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद और देख लेते क्या क्या है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया है, जैसे कोल फॉर कहलगांव एंड कांति कम्स फ्रॉम माइंस ऑफ झारखंड, ठीक है। वे राव मटेरियल एंड डीजल वो कहाँ से आता है? बरौनी। जो कहाँ से आता है? बरौनी ऑयल रिफाइनरी से आता है। बरौनी में एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री भी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कहाँ पे फर्टिलाइज़र फैक्ट्री पाया जाता है, तो बरौनी में, याद रखना, ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कुछ पॉइंट्स है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अप्रॉक्स 56-57 पेजेस का बुक है, बट क्वेश्चन जहाँ से आएंगे वही मैंने चूज़ किया है। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता यहीं से क्वेश्चन बनाएगा? मैं ना उतने सालों से अभी भी मैं उतना क्वेश्चन देख रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो मैं ये चीज़ अपने आप नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन देख रहा हूँ। बिहार बोर्ड किस टाइप से सेट करता है, अभी तो फिलहाल 2 साल से, लगभग अप्रॉक्स में 1 साल 1.5 साल से वही क्वेश्चन ही देख रहा हूँ, किस हिसाब से सेट कर रहा है, तो उतना समझ में आ गया कि कहाँ तक वो सोच सकता है, ठीक है। कभी कभी बाहर सोच लेता है, लेकिन कोई नहीं, एग्जाम तक आते आते उनके बराबर हम लोग भी सोचने ज़रूर लगेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आते हैं। देयर इज़ रैपिड प्रोग्रेस इन बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री में शायद वो चैप्टर है, ठीक है, 1907 या 1907 तो अपना टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये कब स्टेबलाइज हुआ था, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। इसी से रिलेटेड है तो मैं तुम्हें बता दिया। उनका डेट शायद 1910 है, समथिंग ऐसे कुछ है, वो हिस्ट्री में है शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। चलिए, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये याद रखना, BHPC का फुल फॉर्म हुआ था। ये कब हुआ था? 1982 डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। ये जनरेट किया था 250
सॉरी 2000 है ना, 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से याद रखना BHPC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत याद रखना। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट है BHPC के, एक 4 प्रोजेक्ट यहाँ पे, एक 6 प्रोजेक्ट यहाँ है। टोटल पूछता है कि BHPC का कितना प्रोजेक्ट है, तो 10 है। याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए अगर पूछेगा तो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि BHPC के अंडर कितना प्रोजेक्ट आता है, तो टोटल 10 आते हैं। यहाँ पे 4 आपको दिया गया है, ठीक है, जगह का नाम नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। और यहाँ पे 6 दिया गया है, ये टोटल 10 है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कितना मेगावाट है अपना प्रोड्यूस किया जाता है, तो याद रखना 44.10 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुम इसको याद रखना क्योंकि पूछेगा तो यही वाला लाइन, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना। और टोटल दोनों मिला के 10 BHPC है। फुल फॉर्म याद रख सकते हो, अगर पूछना चाहे तो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन 1982, ठीक है। चलो इतना तक याद रखना, कौन कहाँ पे कौन कहाँ पे, वो सब चीज़ें मत याद रखना। लेकिन ये दो जो थी कहलगांव हो गया अभी जो मैं पढ़ाया, ठीक है, इधर भी इससे पहले वाले जो था ना, किधर क्या, हाँ कांति थर्मल, ये सब पढ़ना। और एशिया का सबसे बड़ा वो थर्मल पावर स्टेशन का नाम क्या है, ये कमेंट्स में बता देना। तो ये एक पार्ट ख़त्म हुआ, यानी अभी हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे बिहार में। ये थोड़ा सा बड़ा है, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट को लेकर के। बिहार के इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। बिहार इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। मोस्ट ऑफ द बिग इंडस्ट्री ऑफ बिहार वेंट टू झारखंड। फिर से डिवीज़न हुआ तो सब कुछ झारखंड के पास ही चला गया, ठीक है। तो झारखंड को अलग होने के बाद लगभग डिसअपेयर हो गया अपना इंडस्ट्री। अभी जो भी था वो भी तो ख़त्म ही है, समझ जाओ, ठीक है। ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 9.8%, बट इंडस्ट्री का जो इनकम था बिहार का वो सिर्फ और सिर्फ 0.4% है, अकॉर्डिंग टू 2004-2005। बुक का क्वेश्चन है, बुक का डाटा है, ठीक है। ये ज़रूर याद रख सकते हो कितना था, ठीक है, ये वाला दो बात याद रख सकते हो। वो कितना परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री इनकम ऑफ होल कंट्री के लिए। उसके बाद इंडस्ट्री जो बेस्ड था एग्रीकल्चर पे, तो सबसे पहले शुगर इंडस्ट्री। शुगर वहाँ पे देखो जो भी चीज़ हम लोग उधर किए हैं वो पूरा स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वो स्टेट में। अभी ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात होगा। शुगर इंडस्ट्री की बात करें, इंडियाज़ फर्स्ट शुगर मिल स्टेबलाइज इन बेतिया इन 1840 बाय डच कंपनी। पॉइंट्स याद रख सकते हो, बुक का इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट लिख लिया। नेक्स्ट है कि इन बिहार की बात करें, 1 टन शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 10 टन्स ऑफ शुगर कैन। 1 टन शुगर के लिए कितना, 1 टन जो शुगर ऑब्टेन कर सकते हैं 10 टन शुगर कैन से। ये वाला भी बात आप याद रख सकते हो। एक यहाँ से क्वेश्चन आता है समथिंग, शायद मैंने सिविक्स में पढ़ा है, सिविक्स में सॉरी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि समथिंग कुछ है 0.6 ग्राम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट क्वेश्चन दिमाग में खटक रहा है, याद आ जाए तो मैं पूछ लूँगा आपसे। बिफोर 1960 अबाउट 1/3 ऑफ शुगर होल इंडिया वर ऑब्टेन फ्रॉम बिहार, बट अभी भी जो भी इंडस्ट्री था शुगर वगैरह वो तो ऑलरेडी बंद होने के कगार में, ठीक है। क्यों है, इसके कारण ज़रूर पूछता है। शुगर एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है बिहार में। अर्लियर आगे बढ़ते हैं क्या है, द नंबर ऑफ शुगर मिल हैव 29, बट 2006-2007 की बात करें वो डिक्रीज़ होकर सिर्फ 9। अभी अगर बात करो रिसेंट में तो और भी कम हो गया होगा, लेकिन रिसेंट वाला तब से पूछेगा नहीं, कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है। आगे बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द शुगर मिल ऑफ बिहार डेवलप किया था नॉर्थ वेस्ट रीजन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पे पाया जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में। शुगर मिल वो कंसनट्रेटेड इन वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया एंड सारण डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज ये सूटेबल है शुगर प्रोडक्शन के लिए। अगर आप इसमें से कुछ होंगे इस डिस्ट्रिक्ट से, उम्मीद करते हैं बहुत लोग सिवान से हैं ही और चंपारण से भी बहुत लोग हैं, ठीक है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा जान करके। जूट इंडस्ट्री की बात करें, ये जूट इज़ नॉट ओनली एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ बिहार, बट ये पूरा इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर कॉटन की बात करें, इट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वेर 110 जूट फैक्ट्री था इंडिया में, मोस्ट वेयर कंसंट्रेटेड वेस्ट बंगाल एंड बिहार में था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, मोस्ट जूट प्रोड्यूसर फील्ड वो बांग्लादेश चला गया ड्यू टू द इंडस्ट्री सफ़र ह्यूज सेटबैक। एट प्रेजेंट की बात करें, 3 बिग जूट फैक्ट्री है बिहार में, एक अपना ही डिस्ट्रिक्ट में कटिहार में, पूर्णिया, दरभंगा। कटिहार वाला में भी अभी भी चलता है, ठीक है। आज मैं जब नोट्स बना रहा था ना, तो अब उससे पूछा कि कटिहार वाला मिल किधर है, तो वो बताएं उस जगह पे, तो
होप कभी मैं जाऊँगा ज़रूर उधर, है ना। यहाँ पे करंटली की बात करें, वन लीफ कटिहार फैक्ट्री वो अभी भी चल ही रहा है। अभी बात करेंगे तंबाकू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन तंबाकू इंक्लूड जैसे बीडी हो गया, सिगरेट फैक्ट्री हो गया। बिहार पोजीशन इन तंबाकू प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट डिक्लाइन इन द कंट्री। राइस पल्सेस फ्लोर मिल्स हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जैसे बिहार का पैडी हो गया। राइस प्रिपेयर्ड बाय थ्रेसिंग पैडी, मोस्ट ऑफ द राइस मिल बिहार इन कहाँ पे है, भोजपुर है, रोहतास है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। नंबर ऑफ मिल्स यहाँ पे राइस मिल इन द डिस्ट्रिक्ट की बात करें 520 है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2000 आपका फ्लोर मिल्स है, ये भी चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरी नहीं है। अगर मैं बात बोलूँ इस पेज में यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे अब तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिखा जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जहाँ क्वेश्चन बनेगा वहाँ मैं फटाक से बोल दूँगा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बट है बुक में, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग बोलोगे बस ऐसे ही बता के रख दिया। ऑयल मिल की बात करें तो इन बिहार ऑयल मिल एक्सटेंड फ्रॉम द लाइन सीड मस्टर्ड ऑयल सनफ्लावर इट्स क्रॉप्स ग्रोन इन। देयर आर 500 ऑयल मिल हेयर। अपना बिहार की बात कर रहा है, कहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है। लेदर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। इन बिहार दिस इंडस्ट्री मेनली स्प्रेड द फॉर्म ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। मोस्ट ऑफ द लेदर इंडस्ट्री लोकेटेड कहाँ, बेतिया में, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा एंड औरंगाबाद। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, पता नहीं इंपॉर्टेंट कहाँ है फिर। यहाँ पे आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं जब नोट्स दूंगा आप इसको थोड़ा बहुत देख लेना। एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, एक मिनरल बेस्ड, ये दोनों देख लेना, ठीक है। डेफिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से क्या समझते हैं। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री, यहाँ से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लाइमस्टोन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सा राव मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो लाइमस्टोन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर पूछेगा तो यही सीमेंट में यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ पे आएंगे फर्टिलाइजेशन फैक्ट्री में आएंगे, तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है कहाँ लोकेटेड है, बिहार में, बरौनी में। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला बात ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जहाँ इंपॉर्टेंट होता है वहाँ मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर देता हूँ, ये चीज़ आप लोग देख लेना, ठीक है। लेकिन नोट्स आप लोग पूरा पढ़ लेना, लेकिन जहाँ पे हाईलाइटेड है उसको ज़्यादा अच्छे से देख लेना। फर्टिलाइजर फैक्ट्री बिहार में कहाँ पर लोकेटेड है, आपका बरौनी में, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्लास इंडस्ट्री। उसके बाद ग्लास इंडस्ट्री में याद रखना ये एंशिएंट इंडस्ट्री ऑफ बिहार है, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखना एक ये वाला बात, ग्लास प्रोड्यूस इन पटना, ये वाला पहला वाला याद रखना। ये पता नहीं, मुझे लग रहा है ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन देखा हुआ है। तो कहाँ पे ग्लास इंडस्ट्री, आपका पटना, हाजीपुर, दरभंगा, भागलपुर। तो पटना को 1 नंबर में रखना क्योंकि पूछेगा तो एक ही पटना में ऑप्शन ज़रूर रहेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, ये पोटेंशियली इमर्ज एज मेजर इंडस्ट्री ऑफ बिहार, बट बिहार गवर्नमेंट ये बहुत कम अटेंशन दे रहा है इंडस्ट्री को, इसलिए वो खत्म हो रहा है। द कल्चर हेरिटेज हो गया, रिलीजियस प्लेस हो गया, नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस हैव पोटेंशियल अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे कुछ जगह का नाम दिया गया है, कुछ जगह जैसे बुद्धिस्ट हो गया, जैन टेम्पल हो गया, गुरुद्वारास हो गया, दरगाह हो गया, सूफी संत, ये सब प्रेजेंट है बिहार के टूरिज्म मैप में। अमॉन्ग दिस टूरिस्ट प्लेस मैनी प्लेसेस, जैसे राजगीर हो गया, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो आगे देखना। पाटलिपुत्र, वैशाली, बोधगया, ये सब जो घूमने का जगह का नाम है, ठीक है। ये सब फेमस है बिहार में, ठीक है, और लोग आते हैं घूमने के लिए। देयर आर नो स्पेशल फोकस ऑन द इंडस्ट्री इन बिहार, येट नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट इज इंक्रीजिंग हियर। अदर मेजर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, वो मेंशन्ड है। द अदर इंडस्ट्री हैव ऑल्सो डेवलप हेयर अमॉन्ग द, जैसे ऑयल रिफाइनरी हो गया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गया। पेट्रोकेमिकल का एग्जाम्पल क्या क्या आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे पहले शायद पहले वाले चैप्टर नंबर 3 या 4 में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टेबलाइज हुआ बरौनी में, गन इंडस्ट्री स्टेबलाइज हुआ कहाँ पे, मुंगेर में, ये वाला पॉइंट याद रखना। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री पूर्णिया, ये वाला बात याद रखना। प्लास्टिक इंडस्ट्री बेतिया, ये वाला बात याद रखना। ये वाला इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, थर्मल पावर स्टेशन का स्टेबलाइज कहल, ये तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। एंड बरौनी एंड कार्तिक, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कोल्ड स्टोरेज एंड पोटैटो रिलेटेड की बात करें, ये नालंदा में है, तो ये कहाँ है, ये सब चीज़ें याद रखना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन बनाया तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या रीज़न है बैकवर्डनेस बिहार में,
ये वाला एक इससे पहले वाले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से बिहार से गरीबी हटा सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, गरीबी क्यों है, वो था। ये रीज़न है। आप किस तरीके से ये सब क्वेश्चन अक्सर ना अगर 5 नंबर में भी अगर दे दे, आप यहीं 4 पॉइंट वाइज लिख के आइएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 1 पॉइंट्स अगर आपने आप लगा लेना, फिर 5 पे 5 पॉइंट लिख लेना, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे क्या क्या रीज़न है देख, जैसे कमी है रॉ मटेरियल का, तो आपको लिखना कैसे, मैं चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे ये तो रॉ मटेरियल को थोड़ा सा नेक्स्ट दूसरे कलम से हाईलाइट कर दीजिएगा, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको अच्छा लगेगा। देखें थोड़ा सा अलग रहेगा कॉपी सबसे, तो नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, ट्रांसपोर्ट का कमी है, एनर्जी स्टोरेज लैक, ये सब चीज़ें कमी है। कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई करना ही नहीं चाह रहा, सरकार ही नहीं करना चाह रहा, तो फॉरेन वाला क्या ही करेगा। तो ये सब कुछ रीज़न है जिसके कारण से इंडस्ट्री बैकवर्डनेस में जा रहा है बिहार में। ठीक है, अगर इसको 5 नंबर में बनाना हो तो कैसे बनाएगा, ये दे देगा, आप बोलेगा इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो, किस तरीके से। जस्ट इसका अपोजिट लिखना है कि रॉ मटेरियल चीज़ें हम लोग को इकट्ठा करना, लाना है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है। ठीक है, स्टोरेज बढ़ाना है, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन बेस्ड बनाना है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगाना है। तो ये सब चीज़ें जैसे इसका अपोजिट कर देना, वो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो इस तरीके बना सकता है। क्या क्या कारण है, किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। वनली अगर ऐसे पूछना तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन बिहार की बात करते हैं, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। मोस्ट ऑफ द बिहार प्लेन एरिया है, ऑलमोस्ट आपका टेरेस्ट्रियल मीन ट्रांसपोर्ट डेवलप होता है, जिससे बेसिकली रोड, रेल रूट ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, रोप वे डेवलप इन बिहार, कहाँ पे रोप वे पाया जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, कहाँ पे आया है वो मैं बता देता हूँ। रोडवे की बात कर लेते हैं, डेवलप फर्स्ट इन बिहार, इंसेंट टाइम पे बिहार, आफ्टर द इंडिपेंडेंस लॉट एक्सपेंड हो गया अपना रोड। ठीक है, कितना लेंथ रोड है, कितना चौड़ा है, ये चीज़ ऑलरेडी आपको इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, उसके बाद प्रेजेंट की बात कर रहा है। ये डाटा याद नहीं करना है, डाटा कितना रोड बना है, लेकिन वो वाला ज़रूर याद करना कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रोड कहाँ पाया जाता है। ठीक है, पक्की रोड। ठीक है, और क्या था, हाईएस्ट डेंसिटी रैंक, फर्स्ट रैंक कौन आता है, सेकंड रैंक कौन आता है, थर्ड रैंक कौन आता है, रोड की बात करें वहाँ से। नेशनल हाईवे वाला चैप्टर नंबर 3, इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था उससे, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, रेल डेवलपमेंट बिहार स्टार्ट हुआ था 1860 से। ब्रिटिश पीरियड की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट रेल चलाया था आपका। ठीक है, बिहार की बात करें, यहाँ पे फिर कोलकाता है अलोंग टू बैंक्स ऑफ गंगा। ठीक, बाई तो 2001 टोटल लेंथ यहाँ पे आपको दिया गया रेल का, जो आपको याद नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हेडक्वार्टर्स, ये इंपॉर्टेंट, बस इसको याद रखना इस चीज़ में। हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहाँ पे, आपका हाजीपुर में इन 2002। वैसे हेडक्वार्टर्स है तो ऑलरेडी आपको लिस्ट मिल गया, 15-16 को शायद हेडक्वार्टर्स हैं, उनको याद रखिएगा तो ऑलरेडी। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, तो इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखिएगा, थोड़ा सा मतलब कि ऑलरेडी आएंगे तो यही वाला पूछेगा कि हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हाजीपुर याद रखना ज़रूर इंपॉर्टेंट है। वाटरवे की बात करें, बिहार लैंडलॉक स्टेट है, ये नो कनेक्टिविटी विद सी रूट, कोई भी सी रूट से कनेक्टिविटी नहीं है। रिवर इज़ यूज इन वाटरवे, गंगा हो गया, आपका घाघरा हो गया, कोसी हो गया, गंडक हो गया, इसमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया, इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सोन रिवर हो गया, ये मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करता है। एट प्रेजेंट की बात करें, हल्दिया इलाहाबाद नेशनल वाटरवे कहाँ पे डेवलप किया गया, गंगा रिवर पे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो नेशनल शिप बिल्डिंग इंस्टीट्यूट है वो स्टेबलाइज किया गया किस कहाँ पे, आपका मेहरुंदर घाट में। ठीक है, ये वाला बात आप याद रखोगे, और ये वाला बात, और ये वाला आपका गंगा रिवर पे, ये 3 पॉइंट्स आप याद रखोगे। उसके बाद क्या क्या है, एयर रूट की बात कर लेते हैं। ड्यू टू द वीक इकोनॉमी ऑफ बिहार, एयर रूट वो अभी फुली डेवलप नहीं हुआ, बस पटना और बोध गया में आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरलाइन सर्विस अवेलेबल है काठमांडू, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, रांची, दिल्ली के लिए। ठीक है, उसके बाद है देयर इज़ अ वीकली फ्लाइट फ्रॉम बोध गया टू बैंकॉक, अ पार्ट ऑफ दीज 7 एयरपोर्ट, लाइक जैसे मुजफ्फरपुर में है, जोगबनी में है। ठीक है, उसका रक्सुल में है, उसका आपका भागलपुर, बिहाता, ETC में। ठीक है, उसके बाद रोप वे, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत फेमस सा बनता है कि रोप वे कहाँ पे है ना, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो रोप वे कहाँ पे, आर से रोप वे, आर से राजगीर, आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोप वे कहाँ पे, तो राजगीर में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये मंदार हिल जो है, ये वाला किस, हाँ मंदार हिल किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखना बांका। ठीक है, ये वाला 2 पॉइंट्स ये फिक्स रखना, ये 2 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ फिक्स रखना, इंपॉर्टेंट है। मंदार हिल कहाँ पे है, आपका बांका में है,
और ये रोपवे राजगीर में। ये 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा। और कुछ बातें इससे रिलेटेड, जैसे इसको डेवलप किया था बुद्धिस्ट संत ने, ठीक है, सुप्ता। किस माउंटेन में गिरधाकुट माउंटेन में, नाम क्या था उसका, शांति सुप्ता, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ इन्वेंट किया आपका, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था 1972 बाय द जापानीज गवर्नमेंट। याद रखना 2 चीज़ें याद रखना। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। रोपवे कहाँ, रोपवे राजगीर, आज से रोपवे, आज से राजगीर, ये वाला बात याद ही रहेगा। मंदार हिल कहाँ पे, बांका डिस्ट्रिक्ट, ये दूसरा पॉइंट। और रोपवे कौन डेवलप किया, कहाँ पे किया, ठीक है, ये बात अब थोड़ा सा इसको याद रखना बस। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं, हाँ, इसके बाद लास्ट चीज़ें हैं बिहार पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन से। यहाँ आपको कुछ कुछ डाटा याद रखना होगा, बाद बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ से ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ डाटा बेस्ड आएगा। तो सबसे पहले बात करें 2021 के सेंसस से टोटल पॉपुलेशन याद रखना मोर देन 8 करोड़। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि बिहार में 2000 रुका हुआ ना, हाँ चला, 1 के तहत मतलब कितना पॉपुलेशन है, तो याद रखना मोर देन 8 करोड़ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें इतना मेल है और इतना फीमेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद दिस पॉपुलेशन इज 8.07% टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंट्रल अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन CAO इन 2007। पॉपुलेशन बिहार वो इंक्रीज हुआ 9.31 करोड़, ठीक है। द डिकेडल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1991 से लेकर 2001 पीरियड के पास कितना रहा है, 28.62%। डाटा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, मैं बोलूँगा, कोई भी ये नहीं बोलूँगा ये डाटा मत याद रखो। मोर देन 8 करोड़, ये बात याद रखना, और ये वाला डाटा आप याद रखना। प्रेजेंट है नेशनल ग्रोथ रेट इस कितना था वो तभी का 21.11%, और 89.05% टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार जो लिव कहा था रूरल एरिया में। ये पॉइंट ज़रूर याद रखना, ठीक है, ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार एक लीस्ट अर्बनाइजेशन स्टेट है अमॉन्ग द ऑल लार्ज स्टेट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट है पटना में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और पटना टाउन इज ऑल्सो टाउन जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन रहता है, ये बिहार का बात कर रहा है इसलिए। नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें अकॉर्डिंग टू 2001, ये 2021-24 नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा तो 2001 ही पूछेगा। उसके अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बिहार का वो 881 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। याद रखना ये वाला बात, 881 को याद रखना, कितना है 881, ठीक है। उसके बाद है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना 881 इंसान रहता है। मैक्सिमम डेंसिटी की बात करें तो आपका पटना डिस्ट्रिक्ट है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2001 कितना था, याद रखना आपका ओनली 10.5%। और अभी की बात करें प्रेजेंटली 27.78%। बट ये प्रेजेंट कब का बात करें, जब बुक बनाता है अप्रॉक्स 2007 से 8 में, ठीक है। अभी तो और भी चेंजेस हो गया होगा, लेकिन ये डाटा याद रखना 10.5 जो कहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन से थे इंडिया का। प्रेजेंटली वाला पूछे ना पूछे, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा, इसको याद रखना। मैं ना एरो लगा के जा रहा हूँ, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो याद ज़रूर रखना। उसके बाद कुछ लास्ट ही पॉइंट है इस चैप्टर में। मिडाइवल पीरियड में कुछ कुछ डेवलपमेंट किए गए कुछ कुछ सिटीज़ का, उसमें से ये ज़रूर याद रखना कि सासाराम कब बना है, तो मिडाइवल पीरियड में, बस यही क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में जितने भी, चैप्टर नंबर 5 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बच सकते थे, मैं ऑलरेडी ये कंप्लीट करा चुका हूँ, और ये नोट्स आपको सिंपल सा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। एंड बहुत से क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ हमारे चैनल के साथ। अभी मैं जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो सुन लो। चैनल पे बहुत इफेक्ट आया कुछ दिन में, ठीक है। सोचा इस पे वीडियो बनाऊंगा, बट सोचा है क्या ही बनाऊं, रहने दो। वो मे बी 90 डेज़ बाद, 90 दिन बाद हमारे चैनल रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं मुझे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो बहुत से चीज़ें अभी चेंज करना है चैनल पे, ताकि ये चैनल रहे 90 दिन के बाद भी, और आप लोग इससे पढ़ सकें और फ्री में पढ़ सकें और अच्छा स्कोर कर सकें एग्जामिनेशन में। इससे रिलेटेड अगर और भी कुछ बातें मैं बताऊंगा कभी, अभी चीज़ें बस इतना याद रखना। पता नहीं ये 90 दिन में क्या क्या होने वाला है, चैनल 90 दिन बाद क्या होगा मुझे खुद पता नहीं इस चैनल का, लेकिन फिर भी अभी जो भी चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चैनल में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के साथ। उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट करके ख़त्म कर देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात, आप सबके लिए एक बहुत अच्छा सा बुक रेडी कर रहा हूँ मैं,
बहुत मज़ा आएगा आपको। आपने सिलेबस कर लेगा, वो बुक कर लीजिएगा, उस बुक से क्वेश्चन बहुत सारे एज इट इज़ एग्ज़ाम में मिलेंगे विदाउट ऑप्शन चेंज। और उस बुक से आप लोग बोले नहीं आए तो उस बुक को मैं जब रिवाइज करवाऊँगा ना तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। इतना भरोसा रखो, इजीली क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उस बुक में मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 400 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 160 प्लस आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 160 और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में आपको देखने को 110% मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में चीज़ों को। अभी रिसेंटली ये चैनल पे इफेक्ट आ गया जिसके कारण से बहुत कुछ हुआ। एक तो मेरा तो फुल हालत ख़राब था, अभी मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर वीडियो में, ठीक है, चलिए टेक केयर। और नोट्स डाउनलोड कर लेना, इसके बाद इस चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जल्दी कर लेंगे। थैंक यू।